तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल फुल ऑन गाइड। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग पॉलिटिकल साइंस क्लास 12 का जो अरब स्प्रिंग का टॉपिक है ना, ये पढ़ने जा रहे हैं। और ये चैप्टर 2 में नया टॉपिक ऐड किया गया है। हो सकता है आपकी बुक में जो है ये ना हो, और आप लोग मेरे को कमेंट करके बताना कि आपके पास जो बुक है उसमें ये चैप्टर दिया हुआ है, मतलब ये टॉपिक दिया हुआ है या फिर नहीं। बुक बेसिकली एनसीईआरटी की होनी चाहिए, और भी बहुत सारी बुक्स बहुत सारे प्रिकॉशंस की आती हैं, तो उनमें अगर ये टॉपिक दिया हुआ है तो बहुत अच्छी बात है यार। लेकिन अगर नहीं दिया हुआ है सो आप क्या करेंगे, मुझे कमेंट करके बताएंगे कि नहीं है। फाइनली तो आज के इस वीडियो में हम लोग अरब स्प्रिंग के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि अगर आप ये वीडियो पूरा देखते हैं ना, तो अरब स्प्रिंग से रिलेटेड जितने भी टॉपिक है दोस्तों, वो सारे मैं आपके यहाँ पर क्लियर कर दूंगा। कहने मतलब टॉपिक एक है, लेकिन जितनी भी बातें वो सारी क्लियर हो जाएंगी और आपको एडिशनल कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी। हो सकता है एक दो बातें हो जो आपकी बुक में एक्स्ट्रा दी हुई हो या फिर कम दी हुई हो, तो जैसा भी हो आप मैनेज कर लेना, ठीक है। तो ये जो अरब स्प्रिंग है दोस्तों, ये बहुत सारे लोग समझते हैं कि ये इस तरीके की एक स्प्रिंग होगी, जैसे कि स्प्रिंग साइंस में हम लोग पढ़ते रहते हैं, स्प्रिंग कमानी तनाव उसमें जो होता है ना। तो ये वो नहीं है। बेसिकली दोस्तों जो अरब कंट्रीज़ हैं उसमें एक ऐसी कहानी हुई थी, एक ऐसा किस्सा हुआ था। वो बेसिकली सच बात है कि एक लड़का था जिसने अपना आत्मदाह कर लिया था। अभी हम लोग आगे सब कुछ जानेंगे। और आत्मदाह के बाद में दोस्तों जितना भी ये अरब कंट्रीज़ हैं, इसके अलावा जो उत्तरी अफ्रीका के कुछ देश हैं दोस्तों, सबके सब हिल गए थे। तो वो कैसे हिले, उनमें क्या चीज़ें हुई और ऐसा क्या कांड हुआ था, उन सारी चीज़ों के बारे में हम आज की इस वीडियो में जो है जानने वाले हैं। तो आप इस लड़के को देख लीजिए, और मेरे ख्याल से आप में से बहुत सारे लोग इसे पहचानते भी होंगे। इसका नाम है मोहम्मद बाऊजीजी, ठीक है। मैं सबसे पहले कहानी सुनाता हूँ, उसके बाद में हम लोग अरब स्प्रिंग के बारे में जितनी भी बातें हैं दोस्तों वो सब कुछ करेंगे, ठीक है। तो ये जो मोहम्मद बाऊजीजी है, ये साधारण सा एक लड़का, गरीब परिवार का। अब देखो ये किस देश का है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। तो ये देश है दोस्तों ट्यूनीशिया, ठीक है। यहाँ पर आधा ट्यूब बना हुआ है, तो ट्यूनीशिया देश का ये जो है अरब निवासी था दोस्तों मोहम्मद बाऊजीजी। 26 साल का एक लड़का था, और ये फल की जो दुकानें होती हैं दोस्तों, ये फल की मंडी में फल बेचता था। दोस्तों जो रेहड़ी पटरी होती है, रेहड़ी जिसे हम बोलते हैं दोस्तों, रेहड़ी मतलब एक ठेला होता है जिसको धक्का लगा करके जो है उस पर फल बेचे जाते हैं। आपके आसपास में बहुत सारे ये इस तरीके के दुकानदार होंगे, तो इनसे आप भली भांति परिचित हैं। तो दोस्तों ये इस तरीके की जो फल की दुकान है वो लगाया करता था। और दोस्तों एक बार ये अपने फल की टोकरी को लेकर के, मतलब फल की दुकान को लेकर के मार्केट में जा ही रहा था। तो जाते जाते उसको रास्ते में ना दो पुलिस वाले मिलते हैं, और जब दो पुलिस वाले मिलते हैं उसमें से दोस्तों एक महिला पुलिस वाली थी, और उसने क्या करा, उसकी जो टोकरी थी उसमें से दोस्तों कुछ फल ले लिए। तो ये जो मोहम्मद बाऊजीजी था, इसने उसका विरोध किया कि भाई हमारा फल ऐसे क्यों ले रहे हो, क्योंकि उस जगह पर ना ट्यूनीशिया में बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार व्याप्त है। अब ये बंदा फल बेच रहा है, 26 साल का नौजवान लड़का है, तो फल बेचने का मतलब है कि वहाँ पर दोस्तों बेरोजगारी भी रह रही होगी, अदरवाइज कोई अच्छे काम कर रहे होते। और फल रेहड़ी पटरी पर बेचने का मतलब होता है दोस्तों काफ़ी ज़्यादा उस देश में बेरोजगारी है। क्योंकि अगर बेरोजगारी नहीं होती तो क्या होता कि यही फल की दुकान थोड़ी अच्छी टाइप में लगी होती, बट ये रेहड़ी पर फल लगाने का मतलब है, आप समझ सकते हो कि उस देश में बहुत ज़्यादा बेरोजगारी भी व्याप्त रही होगी। तो अब हम ये समझ पा रहे हैं कि जब वो फल छीन रही है, इसका मतलब ये हुआ। तो अब हम लोग ये समझ पा रहे हैं कि जो पुलिसकर्मी दोस्तों फल छीन रही है, मतलब उस देश में बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार व्याप्त है। और ये सिर्फ इस उदाहरण से नहीं समझ सकते कि वो फल छीन रही थी तो वहाँ पर भ्रष्टाचार व्याप्त हम ऐसा कह दें। हालांकि आप ये एक उदाहरण देख सकते हो कि उस देश में कितना ज़्यादा भ्रष्टाचार व्याप्त था, जिसके कारण वहाँ के जो पुलिसकर्मी थे वो सब बहुत घमंड में रहते थे। जब चाहे जिसको चाहे उसको लूट लेते थे, जितना चाहे उतना, जब जिसको देखो उसको परेशान किया करते थे। तो यहाँ पर मोहम्मद बाऊजीजी को रोक करके जो है उसके कुछ फल ले लेती और बोलती है कि तुम्हारे पास पूरे डॉक्यूमेंट्स नहीं है, जो परमिट वगैरह नहीं है फल बेचने का। लेकिन वो बस एक बहाना ही मात्र था। मोहम्मद बाऊजीजी को काफ़ी बुरा लगा, वो जा करके अपने एक अधिकारी से इस बात की शिकायत करता है कि भाई हमारा फल वल छीना गया है। तो वो जो अधिकारी था ना, उसने इस पुलिसकर्मी को, इस महिला पुलिसकर्मी को दोस्तों डांट दिया। अब ये महिला पुलिसकर्मी अपनी डांट में खुन्नस में आ गई कि हमें कैसे डांट पड़वा दी। ठीक है, अब मैं इसको बताती हूँ, ये मेरी पावर जानती कहाँ है, मतलब ये जानता कहाँ है मोहम्मद बाऊजीजी। तो ये जाती है दोस्तों गुस्से में भड़की भड़की उसकी जो दुकान होती है उससे एक पूरा सेब की टोकरी उठा करके अपने कार में रख लेती है। जैसे ही वो सेब की टोकरी कार में रखती है तो दोस्तों ये जो मोहम्मद बाऊजीजी था, ये वहाँ से उठ करके उसका विरोध करता है कि टोकरी को मत ले जाओ, मत ले जाओ, इस तरीके से। अब पुलिस वाली है तो उस पर हाथ तो उठा नहीं सकता, लेकिन इतना है कि विरोध जरूर कर सकता है। तो इसने विरोध करना शुरू कर दिया। लेकिन विरोध के दौरान दोस्तों ये जो पुलिस वाली थी,
इसने मोहम्मद बाऊजीजी की डंडे से खूब ज़्यादा पिटाई कर दी। अब ये फल मंडी की बात है, तो फल मंडी में दोस्तों 500 से भी ज़्यादा लोग आसपास में थे, मगर उनमें से 50 से ज़्यादा ऐसे लोग थे जो इस नज़ारे को अच्छे से देख रहे थे। अब हुआ क्या वहाँ पे, जब ये डंडे से पिटाई कर दी तो दोस्तों ये जो था वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होने लग गया, और भाई जिसकी पिटाई लग रही होगी वो तो कुछ ना कुछ रिएक्शन करेगा ही। तो रिएक्शन के दौरान दोस्तों इसको जो है पूरे भरे बाजार में एक थप्पड़ जड़ दिया। वो थप्पड़ दोस्तों इसकी गाल पर नहीं लगा, इसके दिल पर लग गया, और तो और इसके मुंह पर थूक भी दिया, मोहम्मद बाऊजीजी के मुंह पे। मोहम्मद बाऊजीजी ये बात को बर्दाश्त नहीं कर पाए और वो जाते हैं गवर्नर के पास, और गवर्नर के पास जा करके जो है इस महिला पुलिसकर्मी की शिकायत करते हैं। चूंकि उसके दिल पे बहुत बड़ी बात लग गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी गवर्नर ने उसकी कोई बात नहीं सुनी, वहाँ के किसी अधिकारी ने कोई बात नहीं सुनी। इस भ्रष्टाचार के खिलाफ, उस पुलिसकर्मी के खिलाफ दोस्तों कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसको फाइनली उस ऑफिस से ही निकाल दिया मोहम्मद बाऊजीजी को। और मोहम्मद बाऊजीजी जाते जाते धमकी भी दे करके गए कि मेरी जो ये प्रताड़ना हुई है, मतलब जो मुझे अपमानित किया गया है, उसके खिलाफ एक्शन लो, नहीं तो मैं अपना जो शरीर है वो जला लूँगा, अपनी जान दे दूंगा, जला लूँगा, खुद को आग लगा लूँगा। लेकिन गवर्नर तो ठहरे गवर्नर, हंसी मुड़ा दी और मोहम्मद बाऊजीजी को भगा दिया। मोहम्मद बाऊजीजी जैसे ही ऑफिस से निकलते हैं, थोड़ी दूर पर जा करके जो है दोस्तों अपने आप को आग लगा लेते हैं। ठीक है, तो इन्होंने अपने आप को दोस्तों आग लगा ली भरे बाजार में सबके सामने। और ये बात है दोस्तों 17 दिसंबर 2010 की, 17 दिसंबर 2010। अब दोस्तों ये जैसे ही अपने आप को आग लगाते हैं, आसपास के लोग काफ़ी ज़्यादा आक्रोशित होने लगते हैं कि ऐसा क्या हुआ। धीरे धीरे सबको कहानी पता चलती है, इनको फ़ौरन हॉस्पिटल में भर्ती किया जाता है। और हॉस्पिटल में भर्ती करने का क्या फ़ायदा, इसका जो 90% से ज़्यादा जो शरीर था दोस्तों वो वहीं पर जल गया। और इनको हॉस्पिटल में जैसे तैसे इलाज किया गया। फाइनली 4 जनवरी 2011, डेट याद कर ले दोस्तों, 4 जनवरी 2011 को मोहम्मद बाऊजीजी जो हैं वो अपना दम तोड़ देते हैं। और इसी के साथ में जो वहाँ के राष्ट्रपति होते हैं जिनका नाम है बेन अली, इनके बारे में भी आप जानेंगे। अभी तो फिलहाल ये खड़े हुए हैं यहाँ पे, ये गवर्नर समझ ले, तानाशाही समझ ले, जो भी समझ ले, राष्ट्रपति वैसे बेसिकली कहते हैं उनको। तो ट्यूनीशिया के हैं ये, ठीक है। तो ट्यूनीशिया के जो राष्ट्रपति थे उनके खिलाफ बहुत ज़्यादा लोग आक्रोशित हो गए। लोग समझने लग गए कि ये सारा जो काम है वो तानाशाही का है, निरंकुशवादिता का है, ठीक है, ऑटोक्रेसी का है। अगर ऐसा नहीं होता तो आज मोहम्मद बाऊजीजी को कुछ नहीं हुआ होता। एक्शन लिया जाता हर उस गलत काम के खिलाफ जो वहाँ पर गलत हो रहा है, जैसे कि भ्रष्टाचार, जैसे कि किसी महिला पुलिसकर्मी का किसी को तंग करना। सिर्फ महिला नहीं, पुलिस मतलब पुलिस तो दोनों ही प्रकार के पुलिस, चाहे वो महिला हो चाहे जेंट हो, दोनों ही प्रकार की जो पुलिस है वो जनता को परेशान करती थी। लूटपाट करने का क्या मतलब है, पुलिस वाले हो तो जनता की सुरक्षा करनी चाहिए, उनकी रक्षा करनी चाहिए, उनको और सम्मान दिलाना चाहिए। उन्हीं का अपमान कर रहे हैं। तो इस तरीके के जो कारनामे थे दोस्तों उन सबके खिलाफ, खास करके आप ये समझ सकते हैं कि जो जनता थी दोस्तों वो भ्रष्टाचार, ठीक है, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और सबसे बड़ी चीज़ निरंकुशवादिता, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें के बीच में दोस्तों जनता जो थी वो इन सारी चीज़ों की डिमांड करने लगी। और मोहम्मद बाऊजीजी के अंतिम संस्कार से पहले ही पूरे देश में जनाक्रोश फैल गया, सबके सब बड़ा सड़कों पर आ गए, राष्ट्रपति के खिलाफ मांगे उठने लगी, ठीक है, मार्च निकाले जाने लगे। आप ये देख सकते हो, ये उस दिन का नज़ारा है जिस दिन मोहम्मद बाऊजीजी को अंतिम संस्कार में ले जाया जा रहा था। 5000 से ज़्यादा लोग जो थे वो इस अंतिम संस्कार में शामिल हुए थे। और मोहम्मद बाऊजीजी को ले जा करके जो है अंतिम संस्कार करके फिर वो मार्च पे सीधा चले गए। और मार्च का मतलब है उन्होंने आंदोलन करना शुरू कर दिया। और दोस्तों पूरे ट्यूनीशिया में जो ये आंदोलन है वो फैलता चला गया। आंदोलन इतना ज़्यादा व्यापक था कि सिर्फ ट्यूनीशिया में ही नहीं फैला, बल्कि आसपास के जितने भी देश थे जहाँ पर निरंकुशवादिता लागू थी दोस्तों, उन सभी जगह पर ये जो आक्रोश था वो फैलता चला गया। और सबसे बड़ी बात, ये एक आर्थिक कारणों से शुरू हुआ आंदोलन था और ये धीरे धीरे राजनीतिक कारणों में परिवर्तित हो गया। और राजनीतिक कारणों में जितने भी दोस्तों निरंकुशवादिता के खिलाफ लोग थे, जो वहाँ पर लोकतंत्र स्थापित करना चाहते थे, या बोल सकते हैं जो राष्ट्रपति के खिलाफ लोग थे, और तो और जितनी भी जनता उनसे बहुत परेशान थी, वो सारे इसमें शामिल होने लग गए। राजनीतिक रूप से जो है उनको हटाने की मांग करने लग गए। और फाइनली जो है दोस्तों 14 जनवरी को इन्होंने, यहाँ के जो राष्ट्रपति थे, इन्होंने इस्तीफा दे दिया। मैं आपको इनके राष्ट्रपति को और दिखाता हूँ कायदे से। ये आप देख सकते हो, सब लोग जो है आंदोलन कर रहे हैं यहाँ पर।
किस तरीके से सब लोग बोल रहे हैं सेव अवर डेमोक्रेसी, हमें अपनी डेमोक्रेसी बचानी है, हमें अपनी डेमोक्रेसी जो है लेकर के आनी है। वहीं की ही कुछ तस्वीरें हैं। ये वहाँ के राष्ट्रपति थे जैन अल अबिदीन बेन अली, काफ़ी अजीब सा नाम है, ट्यूनीशियन डायरेक्टर आप बोल सकते हैं या फिर प्रेसिडेंट कह सकते हैं। तो ये थे दोस्तों, इनको देश छोड़ करके भागना पड़ा वहाँ से और ये जा करके जो है इंग्लैंड में पहुँच गए, लेकिन इंग्लैंड में इनको रुकने नहीं दिया गया। फाइनली इनको किसी और देश में शिफ्ट किया गया, लेकिन इनके ऊपर बहुत सारी शर्तें थोप दी गई कि आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। तो इनका तो चैप्टर क्लोज हो गया। लेकिन ये जो दोस्तों अरब क्रांति शुरू हुई थी वो धीरे धीरे सभी देशों में फैलने लग गया। इस तरीके का जो आंदोलन था वो सभी देशों में फैलने लग गया और सारे ही लोग भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, निरंकुशवादिता, ऐसे जैसे मुद्दे थे उन सबके खिलाफ जो है खड़े होने लग गए। सबके सब जो है मार्च निकालने लगे। आप ये देश देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर बहुत सारे देश हैं, ठीक है। इन सभी देशों में ये एक प्रकार से जो है आंदोलन फैलना शुरू हो गया। आप ये देखो, उत्तरी अफ्रीका है ये, ठीक है, इतना बड़ा ये उत्तरी अफ्रीका है। उत्तरी अफ्रीका में तो इन सारे देशों में ये मार्च फैलना शुरू ही हुआ था। आप यहाँ पर भी देख सकते हो कितने सारे देश हैं, सऊदी अरब, ओमान, इजराइल, ईरान वगैरह जैसे देश थे। यहाँ भी यानी कि बोल सकते हैं सभी अरब देशों में भी लगभग जो है ये अरब स्प्रिंग शुरू हो गई थी। वहीं से इसका नाम अरब स्प्रिंग या अरब क्रांति इस तरीके से पड़ गया। और सभी राष्ट्रों में बस एक ही प्रकार की मांग थी कि हमारी जो डेमोक्रेसी है उसको बचाओ। पता है एक और बहुत बड़ी बात कि ज़्यादातर लोग जो हैं वो मोहम्मद बाऊजीजी का पोस्टर लेकर के उसके नाम पर अरब इस क्रांति को शुरू करने लग गए। मोहम्मद बाऊजीजी लोकतंत्र के विकास का आधार माने जाने लगे। लोगों को लगने लगे कि ये जो मोहम्मद बाऊजीजी ने अपनी जान दी है दोस्तों, उसको खाली नहीं जाने देंगे। यहाँ से जितने भी निरंकुशवादिता है उसको हटा करके ही मानेंगे। और सबसे बड़ी बात पता है, इन लोगों के खिलाफ, ये जो लोग आंदोलन कर रहे हैं, इन लोगों के खिलाफ दोस्तों सरकारों ने बहुत प्रयास किए, ठीक है, इन लोगों को हटाने के, इन लोगों की मार्च को बंद करने के पूरी जी तोड़ कोशिश की गई, मगर कोई इनको हटा नहीं सका। कितने जगह से हटाते, एक जगह से हटाते, दो जगह से हटाते, भाई पूरा का पूरा जनता ही इन सारी चीज़ों में लग गई थी। और 2010 से लेकर के 2011 तक, मतलब वही 2010 का जो समय था जब से मोहम्मद बाऊजीजी ने आग लगाई थी, तब से लेकर के दोस्तों आने वाले 1-1.5 सालों में लगभग सभी देशों के जो निरंकुशवाद शासक थे वो सब वहाँ से हट गए। आप भी देख सकते हो जैसे मोरक्को, ट्यूनीशिया से तो शुरू ही हुआ था, अल्जीरिया, लीबिया, इजिप्ट, ठीक है, इधर साइड में जॉर्डन, सीरिया, इराक, कुवैत, बहरीन, यमन, ठीक है, ईरान, यूएई, इन सभी जगहों पर दोस्तों ये जितने भी निरंकुशवादी शासक थे, ठीक है, उन सबको हटना पड़ा। सारे नहीं हटे, लेकिन कुछ हद तक जो हैं जितने भी प्रमुख नेता थे जो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा अपने यहाँ पर चीज़ों को खराब करके बैठे हुए थे, उन सबको हटना पड़ा। अच्छा, ये एक जगह है जो कि पड़ती है मिस्र में। इस जगह को भी थोड़ा ध्यान से देख लो। ये इजिप्ट है, इजिप्ट मतलब मिस्र, तो मिस्र में ये जगह पड़ती है जिसका नाम है तहरीर चौक। तहरीर चौक का मतलब होता है बलिदानी की चौक, ठीक है, बलिदानी का चौराहा, बलिदान चौराहा। क्योंकि जैसे अपने देश में जंतर मंतर है जहाँ पर सारे के सारे लोग जाकर के स्ट्राइक करते हैं, आंदोलन करते हैं, या जो कोई भी जन आक्रोश दिखाना होता है वो दिखाते हैं जाकर के। ये मिस्र की एक जगह है तहरीर चौक, यहीं पर जाकर के सब लोग जो आंदोलन करते हैं। आपको एक आंदोलन की तस्वीर दिखाता हूँ, ये आप देख सकते हैं कितने सारे लोग यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं, ठीक है, कितने सारे लोग इकट्ठा हुए हैं इस आंदोलन में शामिल होने के लिए। ऐसे इतने बड़े भयानक आंदोलन को, इतने बड़े भयानक मार्च को कैसे न जनता माने, मतलब कैसे न सरकार माने, तो सरकार को तो मानना ही पड़ेगा। ये बेसिकली दिन का फोटो है चौक का, जब कोई नहीं होता, लेकिन जब ये आंदोलन हो रहा होता है तो ये इस तरीके से कुछ नज़ारा हो जाता है यहाँ पे। तो काफ़ी ज़्यादा अरब स्प्रिंग का जो प्रभाव था वो इन सभी जगहों पर पड़ा और जितने भी निरंकुश शासक थे दोस्तों वो ख़त्म हुए। फाइनली अगर हम लोग मोटा मोटी बोले तो अरब स्प्रिंग एक ऐसी क्रांति थी जिसने पूरे अरब जगत को दोस्तों हिला करके रख दिया। अरब जगत ही नहीं बल्कि इसमें नॉर्थ अफ्रीका भी पूरी तरीके से हिल गया और सभी लोगों पर एक लोकतंत्र की छाप पड़ी। सभी को निरंकुशवादिता से बदल करके अपने देश में लोकतंत्र को समावित करना पड़ा। ये एक ऐसी क्रांति थी दोस्तों जो मोहम्मद बाऊजीजी के अंदाज से शुरू हुई, लेकिन ये तब तक जा करके नहीं थमी जब तक सभी जगहों पर लोकतंत्र को स्थापित नहीं कर दिया। तो ये है दोस्तों अरब स्प्रिंग के बारे में जितना भी है, जो भी टॉपिक्स हैं, इसके जो भी पॉइंट हैं, प्रमुख बिंदु है, वो सब कुछ मैंने आपको यहाँ पर बता दिए। और जो राष्ट्रपति वहाँ से हटाए गए थे उन सबके नाम आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएंगे, किस देश के कौन कौन से राष्ट्रपति थे, कब कब हटाए गए, वो सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे नोट्स भी देखने को मिल जाएंगे। आप वहाँ से जाकर के जो दोस्तों नोट्स वगैरह जो है डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलेंगे। और सबसे बड़ी बात ये है कि इस पॉइंट से, मतलब इस
टॉपिक से आपको एग्जाम में 1 या 2 मार्क्स के जो क्वेश्चन है वो देखने को मिलेंगे। मेरे ख्याल से ऑब्जेक्टिव में आ जाता है या 1-2 मार्क्स के क्वेश्चन आ जाते हैं। बहुत ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चन इस टॉपिक से नहीं पूछे जाते थे अब तक, लेकिन इस बार हो सकता है ज़्यादा मार्क्स का पूछा जाए, तो आप इसकी तैयारी प्रॉपर कर लेना, जो नोट्स वगैरह हैं वो प्रॉपर बना लेना। और सबसे बड़ी बात ये है कि इसको कायदे से याद करना, ठीक है। सारी चीज़ों को, डेट्स को, और राष्ट्रपति कहाँ कहाँ आंदोलन शुरू हुआ, कौन कौन से भाग में कौन कौन सा देश पड़ता है, सब कुछ आपको पता होना चाहिए। पॉलिटिकल साइंस का ये जो चैप्टर है दोस्तों, ये वाला चैप्टर खत्म हो गया है। अब इसके बाद में जो हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे दोस्तों 3rd वाला, जिसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा अमेरिका का वर्चस्व, और वो स्टार्ट करूंगा कल से। हाँ, इस चैप्टर से रिलेटेड अभी बहुत सारी चीज़ें हैं वो बीच बीच में आती रहेंगी, लेकिन जो रेगुलरिटी हमारी रहेगी वो वीडियोस की रहेगी चैप्टर्स के अकॉर्डिंग। जैसे कि अभी मैं 3rd चैप्टर पढ़ाना शुरू करूँगा, लेकिन किसी और टाइम पर, उसी दिन जिस दिन 3rd चैप्टर का भी वीडियो आएगा उसी दिन इस वाले चैप्टर के जो पीछे के पार्ट हैं, जैसे बहुत सारे लोगों ने पूछा शाहमेवाद नहीं पता हमें, बहुत सारे लोगों ने पूछा विक्टर नहीं पता, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि मैप समझा दो या कुछ भी, वो सारी चीज़ें वीडियोस जो हैं इसी वीक के अंदर जितने भी इस चैप्टर से रिलेटेड वीडियोस हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगी। एक और जरूरी बात कि इस चैप्टर के जितने भी पार्ट हैं, जो भी वीडियोस हैं, जो भी क्वेश्चन आंसर है, जो भी मैप के वीडियोस हैं, वो आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा जो कि है पॉलिटिकल साइंस क्लास 12 करके। उस पर जाएंगे तो आपको सारी चीज़ें वहीं पर एक जगह पर देखने को मिल जाएंगी। आपको बार बार कहीं और भटकने की ज़रूरत नहीं है। नोट्स भी मिलेंगे वहीं पर, आपको क्वेश्चन आंसर भी मिलेंगे वहीं पर, आपको मैप्स भी मिल जाएंगे वहीं पर, आपको सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी। सो दैट डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, बस उसे क्लिक करें। वो वेबसाइट का एक पेज है, उस पेज पर जितनी भी इस चैप्टर से रिलेटेड वीडियोस, नोट या जो भी चीज़ें होंगी उन सबको मैं वहीं पर ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो आपको समझने में, क्लास को अटेंड करने में और वीडियोस को इधर उधर ढूंढने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, है ना। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, देखते रहिए फुल ऑन लाइट।